मैं सोनी के इवेंट पे गया और वो 3 घंटे की वर्कशॉप थी जिसमें उन्होंने फैशन और वेडिंग सिखाया। और उस सारे 3 घंटे की वर्कशॉप को मैं समराइज करूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको उस 3 घंटे से ना गुजरना पड़े और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैंने वहां पे सीखी, जो कि मुझे लगा कि बेसिक टिप्स से हटकर हैं, जो कि मैं शेयर आपके साथ कर सकता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वर्कशॉप बेसिकली फराज मिर्जा की थी, जो कि बहुत रिनाउंड ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फॉर, एंड ही नोन फॉर हिज वेडिंग एंड फैशन वर्क, जिसमें उसने मेन की लाइटिंग की बात की कि हाउ टू लाइट योर सब्जेक्ट, प्रॉप्स कौन से यूज कर सकते हैं और क्या टिप्स हैं कि वो ड्रीमी लुक किस तरह अचीव करते हैं, क्योंकि मोस्टली वेडिंग्स यहाँ पे फैशन में आपको ड्रीमी जो लुक होती है वो थ्रू लाइटिंग ही आप अचीव करते हो। लेकिन ही यूजेस सम प्रैक्टिकल टिप्स जो कि उससे लेंस के आगे, वो मैं भी बाद में डिस्क्लोज करूंगा, जो कि यूज किए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि आप वो कलर प्रीसेट उसके अंदर डालें और आप अपना एस सी टूल पे रिकॉर्ड करें और फिर वो जाके आप एडिट करेंगे तो आपको सिमिलर टू यानी कि पूरे अलग ऑब्वियसली एस लॉक की एक ग्रेडिंग एक अलग होती है, उसके अंदर आपके पास सो मैनी ऑफ ऑप्शन यू हैव, लाइक आपके पास हर चीज़ ऑप्शन है। बट द थिंग इज़ कि टाइम कंज्यूमिंग और चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यार सब एस सी टूल करें। मेरा फेवरेट यही है और मैं सारे शूट एस सी टूल पर कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले जो उसने बात की वो ये थी कि जब भी आप अपने क्लाइंट का काम कर रहे हो या फिर फैशन का काम कर रहे हो, मोस्टली आप सुबह शूट कर रहे हो तो शाम को आपने कुछ अपनी छोटी सी वीडियो उनको बना के दिखानी होती है, मोस्टली फैशन में, कि यार ये मैंने करके दिखाया है। सो बिल्कुल अगर आप प्रीसेट्स की बात करो कैमरे की, तो अगर आप बिल्कुल ही एस लॉग में चले जाओगे तो वो कलर ग्रेड करने में फिर आपका 1-2 दिन तो गया। सो इससे बेटर है कि आप एस सिनी टून में आप अपनी पिक्चर प्रोफाइल रखो और उसमें शूट करो। हाँ, उतनी डिटेल नहीं है लेकिन इट्स इनफ कि जो कि आप मोस्टली फैशन और वेडिंग कर रहे हो, आपके क्लाइंट को वो इतने वो नर्ड नहीं है कि वो बता सके नहीं नहीं ये आपने एस लॉग में शूट किया है और एस टून में नहीं किया। सो गो फॉर एस टून अगर आप ट्रैवल करते हो या फिर आपने फास्ट पेस काम निकालना है, आई रिकमेंड दैट। और फराज मिर्जा जिनकी मैं वर्कशॉप पे गया था, ही इज अ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर फ्रॉम कराची और फिल्म स्कूल से गए, वो भी यही रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है सनलाइट को भी यूज़ आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा। अब तो इंडस्ट्री इतनी चेंज हो चुकी है, अगर मैं पहले की बात करूँ और अब की बात करूँ, अब वो दोबारा ही रेट्रो लुक दोबारा मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। जो मेरी अगली वर्कशॉप में होगा कि हम लोग फ्लैश का और यूजेस किस तरह करते हैं और लाइट का यूज़ किस तरह करते हैं, तो फैशन का भी यही है। उसके बाद वर्कशॉप में बात हो रही थी कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं आजकल फोटोग्राफी फिल्म सोसाइटी, फोटोग्राफी और फिल्म इंडस्ट्री किस साइड पे जा रही है। सो अब हम नेचुरल लाइट से भाग रहे हैं वापस, क्योंकि पहले 1.8 लेंसेज जब आए थे आज से 5-6 साल पहले, बेहतर लेंसेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो अगर आप पहले 10 साल भी चले जाओ पीछे, तो हर कोई 1.8 पे लेंस रख के कहता था चलो भाई आ जाओ नेचुरल लाइट में शूटिंग करें, विच वॉज फाइन ट्रेंड। लेकिन अब लोग ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल की तरफ वेडिंग्स और फैशन में जा रहे हैं और आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है इवन इन डे लाइट्स। सो वापस फ्लैशेस आ रही हैं और आपकी आर्टिफिशियल अपर्चर की लाइट्स आ रही हैं। सो अगर आपने के पास कोई फ्लैश है तो गो ट्राई दैट आउट, स्लो शटर के साथ फ्लैश एक बहुत मजेदार और एक रेट्रो लुक देगी। वो डायरेक्ट फ्लैश वाला भी काम बहुत लोग कर रहे हैं, इसके लिए फ्लैशेस भी बहुत सारी आ चुकी हैं, चीज़ें आ चुकी हैं। बट जो लोग पुराने हैं जिन्होंने देखा हुआ है कि हाँ यार ये चीज़ें कैसे होती हैं, वो तो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। बट जो अभी की जनरेशन ने 3-4 साल पहले इस इंडस्ट्री में आए, उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है उस चीज़ के ऊपर, बिकॉज वो इतना कनेक्ट नहीं होते लाइट के साथ। क्योंकि हम लोगों का बीच में एक ऐसा टाइम आया था प्राइम लेंस के बाद कि हर किसी को बस वो पिक्चर क्लिक करनी है, पीछे का बुके बनाना है। याद है आपको एक टाइम आया था कि जब नए नए 2.8 और 1.2 के लेंसेज आए थे, एक लेंसेज आते थे हर चीज़ को, तो हम सिर्फ बुके उसको क्रिएट करने के लिए करते थे। अब वो टाइम बिल्कुल ही अलग हो गया कि आपको अब वो वीडियो देखिए, रील देखिए, एक रील आ रही है, वो शेक करता है, वो खींचता है, 2019 में उसको पसंद नहीं आती, 2024 में वही चीज़ चल रही है। उसके बाद उसने एक बात की जो कि मैंने फिल्म स्कूल में तो खैर पढ़ी थी, लेकिन एक उसने कैसी उसमें टिप को ऐड किया है विच आई रियली लाइक और आई विल यूजिंग दैट इन माय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कि आप अपने 3 की लाइट सेटअप लगा लो, जिसमें आपके पास एक बैक लाइट होगी जो कि आपके करेक्टर को सराउंड करेगी, एक आपकी मेन सोर्स लाइट होगी जो कि आपको मेन आपके करेक्टर को लाइट अप करेगी, और एक ओवरऑल आप सॉफ्ट बॉक्स यूज कर लो। लेकिन जो कि उसने डिफरेंट किया, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, उसने एक ट्यूबलाइट ली
पर्चर की ट्यूबलाइट या किसी की भी आप ट्यूबलाइट ले लो, और उसने अपने करेक्टर के फेस के लाइक फ्रेम से आउट यहाँ थोड़े से 45 डिग्री से नीचे रख दी। यहाँ पे आपका सॉफ्ट बॉक्स है, बैक पे आपकी की लाइट है, सोर्स लाइट है फ्रंट पे और की लाइट, और यहाँ पे आपकी ट्यूबलाइट। अब बेसिकली 4 लाइट सेटअप है। अब वो ट्यूबलाइट क्या कर रही है, एक तो आपके जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और आपकी जो आई का जो बॉल है वो ब्लैक लगता है ना, वो अब लगना बंद हो जाएगा। नाउ यू हैव आई बॉल जिसके अंदर प्रॉपर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, और एक ओवरऑल प्लीजिंग एक आपको करेक्टर आपका मिलेगा जो कि 3D फील देगा आपको। लाइट सेटअप हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ फ्रंट लाइट से आप मतलब बोलूँगा कि लाइट को प्रॉपर ग्राउंड वाली मिले शेडो ना, ये यहाँ पे आना चाहिए कि ये आपकी ट्यूबलाइट का डिफरेंस है ना। आप लाइट बिल्कुल इस तरह भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते सो इसके ना आप लाइट को। बाद में उसने कुछ डायरेक्शंस की बात की थी कि सिर्फ सॉफ्ट बॉक्स कहीं भी उठा के रख देने से या की लाइट अपनी बैक पे रखने से नहीं मैटर करता। आपके पास एक बड़ी कैमरे के ऊपर अगर एलसीडी यहाँ है, यहाँ पे मॉनिटर है, ताकि आप देखो लाइट को मूव करो कि अगर सॉफ्ट बॉक्स आप 45 डिग्री पे रख रहे हो तो वो प्रॉपरली आपके यहाँ पे ट्रायंगल बनाए, जो कि आपको मोस्टली पेंटिंग में भी नजर आती है। की लाइट है तो प्रॉपरली बैक को की दे भी कि आपके कैरेक्टर के एक ना प्रॉपर गोल्ड हाईलाइट एरिया हो। तो ये कुछ चीजें थी कि डायरेक्शन के बाद लाइटिंग खाली लाइट ही करना जरूरी नहीं, उसकी डायरेक्शन भी देखना जरूरी है। और थोड़ी सी आप लाइट इस तरफ करो जी, बस ये आप बॉडी में जो फ्रंट करो थोड़ा बस फेस सामने बिल्कुल फेस बिल्कुल फ्रंट करो या कैमरे बस ये देखो वहाँ पे ठीक है। सिर्फ मेरे और ये मैच हो रहा है। अब मैं अपनी सोर्स लाइट खोलता हूँ, सोर्स लाइट भी खोलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बता रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक लाइट्स क्या है कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, लोग डायरेक्शन बना रहे हैं। फिर उसने बात की थी लाइटिंग को, ये उसने कंटिन्यू किया कि अपने करेक्टर को नीचे से कभी लाइट ना दे। ये भी अगर आप जो लाइट देख रहे हैं, या तो आप सीलिंग की लाइट्स देख रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक लाइट है ट्यूब, ये देखें अगर मैं अपना हाथ रखूं तो आपको आइडिया होगा कि जिस कहाँ से लाइट आ रही है। ऊपर से जितनी लाइट आएगी, ज्यादा ऊपर से भी नहीं, वो फिर उनके फिर यहाँ पे शेडोज आ जाते हैं। मैंने कैप पहनी है, मेरे तो भी आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ना पहनी थी सो ये देखें जितनी आप अगर लाइट को नीचे से लाइट करेंगे तो फिर हॉरर सी हेलोवीन वाली लुक क्रिएट हो जाएगी, विच इज नॉट प्लेजेंट, ना के प्रोडक्ट के लिए ना के लिए। हाँ, आर्टिस्टिक स्टाइल की तरफ जा रहे हो तो उसकी अपनी जगह है, विल नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम जनरली बात कर रहे हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को किस तरह बेहतरली लाइट अप कर सकते हैं, विच इज दिस एंगल के आपके जिस तरह आप हाथ में बिल्कुल शोल्डर्स पे रखकर यूं करो और यहाँ से आपकी लाइट आनी चाहिए। देखो ये साइड ज्यादा ब्राइट है इससे, जो कि आपको एक ओवरऑल 3D डायमेंशन देगी कैरेक्टर में। सो ये उसने कहा था कि यहाँ से लाइट करने के बजाय यहाँ से लाइट अप करो थ्रू ट्यूब। अगर आप मूविंग कर रहे हो, अगर आपका कैरेक्टर जो कि मोस्टली वेडिंग में होता है, कपल मूव कर रहे हैं, फैशन भी फास्ट पेस होता है, सो एक ओवरऑल लाइट इन्वायरमेंट को लाइट अप करने के साथ साथ एक ओवरऑल एक लाइट हो जो कि पोर्टेबल हो और आप मूव उसके साथ कर रहे हैं। वो लाइट दिखनी चाहिए की लाइट। देखो कोई भी वीडियो बनाओ या पिक्चर्स बनाओ, एटलीस्ट आपकी आंखों में लाइट हो। अब जो सबसे मजेदार टिप जो कि मैंने नहीं देखी थी, वो जो कि मेरे लिए भी नहीं थी ओवरऑल में 4 साल फिल्म स्कूल जाने के बाद भी और प्रोजेक्ट डिफरेंट करने के बाद, उसने क्योंकि ही इज फ्रॉम कराची, तो उसने सिगरेट की जो पन्नी नहीं होती प्लास्टिक की, वो उतारी और अपने लेंस के आगे रखी, और उससे जो कमाल का ब्लरी सा एक इफेक्ट आया, क्योंकि वो प्लास्टिक था लेंस के आगे और लाइट के सामने अगेंस्ट आ जाता है। यानी अगर ये लाइट है और ये मेरा करेक्टर है, सो वो अपने लेंस के आगे वो प्लास्टिक का वो पीस रखता था और उससे इतनी प्यारी ड्रीमी इफेक्ट आती थी। मैं देखता हूँ, मेरे पास पिक्चर होंगी तो मैं आपके साथ यहाँ की शेयर भी कर दूंगा। और ये थ्रू आउट इस 3 घंटे की वर्कशॉप में मैंने ये चीजें सीखी। नेक्स्ट स्टेप इसका होगा कि वो प्रॉपर रेट्रो लाइटिंग सिखाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम मैं जब वहां जाऊंगा, ही इज कमिंग वेरी सून अगेन लाहौर, मे बी इन अ मंथ। हम उसका इस वीडियो का पार्ट 2 तब बनाएंगे जिसमें प्रोफेशनली लाइट के बारे में हम बात करेंगे और हाउ टू लाइट अप सब कुछ। तब तक आप मेरी बाकी कोर्स वाली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ओवरऑल इन डिटेल लाइटिंग के बारे में बात किया है।